और महाकवरेज महायुद्ध पर लगातार जारी है। जिस तरीके से बड़े हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं, लेकिन कल सबसे बड़ा हमला जिस तरीके से ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर किया, और वहीं बड़ी जानकारी आपको दें कि कतर के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को तलब किया है। अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले को लेकर यह तलब जो है वो राजदूत को किया गया है। ईरानी हमले को बताया है अपनी संप्रभुता का उल्लंघन। दरअसल कतर में जो स्थित है अमेरिकी सैन्य बेस, वहां पर बड़ा हमला किया गया था और उसके बाद कतर ने कहा था कि हम जवाब इसका देंगे। लेकिन अब अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले को लेकर जो राजदूत है ईरान के, उन्हें तलब कर लिया गया है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि ईरानी हमला सीधे तौर पर संप्रभुता का उल्लंघन है, जो हमला कतर पर किया गया, और कतर इससे लेकर जो नाराजगी है वो जाहिर यहां पर कर रहा है। और कल भी ये कहा गया था कि अल उदेद जो बेस है अमेरिका का, उस पर इस हमले का जवाब जो है वो कतर की तरफ से दिया जाएगा। और मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच अमेरिकी सीजफायर के ऐलान के बाद भी बारूदी खेल लगातार जारी है। ईरान ने इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार किया। ऐसे में इजराइल पर अमेरिकी दबाव भी शांत होता दिख रहा है, लेकिन ये शांति कब तक बरकरार रहती है, बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। इन्हीं हमलों के साथ खामनेई ने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को बारूदी शोर के साथ बता दिया कि वो ट्रंप के ऐलानिया सीज फायर को कितना सीरियस ले रहे हैं। 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, बिशेरबा शहर में मची तबाही, हमले में 4 इजरायली नागरिकों की मौत। ईरान के इस पलटवार से डोनाल्ड ट्रंप भी तिलमिला रहे हैं। इसीलिए सुबह से 3 बार सीज फायर को लेकर सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट डाल चुके हैं। पहली बार सीज फायर का ऐलान किया, दूसरी बार B-2 बॉम्बर्स की तारीफ की और तीसरी बार फिर से सीज फायर की याद दिलाकर दोनों देशों को युद्ध न करने की चेतावनी दे दी है। इजरायल भले ही इस जंग में अमेरिकी संबल लेकर जंग लड़ रहा था, लेकिन वो युद्ध अपनी शर्तों पर कर रहा है और शर्त एक ही है, ईरान की तबाही। खामनेई के कट्टर शासन को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देना और ईरान की परमाणु हथियार बनाने की सोच पर हमेशा हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा देना। ऐसे में दुनिया एक बार फिर ट्रंप के इस ऐलान को लेकर काफी भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि ईरान के हमलों का जवाब अगर इजरायल ने भी देना शुरू कर दिया तो फिर सीज फायर में बदल जाएगा और ट्रंप का सीज फायर का ऐलान दिन में देखा सपना साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही बड़ी जानकारी आपको दें कि अमेरिकी बेस पर जिस तरीके से कतर में ईरान की तरफ से अटैक किया गया है, इसे लेकर बड़ा बयान जो है अब वो दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। कतर के पीएम की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि इस तरीके का हमला कतई नामंजूर है। ईरान के व्यवहार से क्षेत्र में जो खतरा है अस्थिरता का, वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कतर में अमेरिकी बेस पर जिस तरीके से हमला किया गया ईरान पर, इसे ईरान की तरफ से उसे लेकर अब कतर पीएम ने बड़ा बयान यहां पर दिया। कहा कि इस तरीके के हमले कतई नामंजूर। ईरान के व्यवहार से जो क्षेत्र में हालात हैं वो और भी खतरनाक यहां पर हो सकते हैं, क्योंकि हमले अलग अलग बेसिस पर अमेरिका के किए गए और उस पर अब कतर पीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमले कतई बर्दाश्त नहीं। वहीं 12 दिन 288 घंटे 17 शहर 7 न्यूक्लियर साइट और 300 से ज्यादा मिसाइलें। ईरान और इजराइल की इस जंग में सीजफायर तो हो गया, लेकिन सवाल बाकी है कि कौन जीता और कौन हारा और किसकी क्या कीमत इस युद्ध में लगी है, क्योंकि टॉप कमांडर मरे, वैज्ञानिक खत्म हुए, तेल के समंदर में आग और न्यूक्लियर लैब्स ध्वस्त। जंग के मैदान से लेकर शहरों की सड़कों तक किसका कितना नुकसान हुआ और कौन है वो मुल्क जिसे 12 दिन की जंग में बर्बादी मिली, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इजराइल और ईरान के बीच की अदावत कोई नई नहीं है।
ऐसा नहीं है कि नफरत भरी कहानी सिर्फ पिछले 12 दिन की है। यह दुश्मनी सालों पुरानी है। सालों से इजराइल ईरान पर हमला करता रहा है। लेकिन इस बार यह जंग खुलकर सामने आ गई। 12 दिन की यह जंग इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि इस जंग ने सिर्फ हथियारों को नहीं बल्कि रणनीति, राजनीति और रुतबे को जलाकर खाक कर दिया। सीज फायर हो गया, लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसने खो दिए टॉप कमांडर, वैज्ञानिक, तेल और ताकत, और दूसरा देश जो हिला तो लेकिन टिका रहा। 13 जून 2025 को शुरू हुआ इजराइल ईरान युद्ध 12 दिन चला। यह मिडिल ईस्ट में एक अभूतपूर्व सैन्य टकराव था। इस युद्ध में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए, जिसके जवाब में ईरान ने थ्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन के जरिए इजराइल के शहरों और सैन्य अड्डों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। इजरायली वायुसेना ने 200 से अधिक लड़ाकू विमानों के साथ 330 से ज्यादा हथियार गिराए, जिसमें ईरान के नतांज, फोर्डू और इस्फहान परमाणु संयंत्र, सैन्य अड्डे और मिसाइल उत्पादन सुविधाएं निशाना बनी। इजरायली हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा। उसके 370 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई, 5 से ज्यादा टॉप कमांडर हमले में मारे गए, 6 से ज्यादा वैज्ञानिकों की जान गई और करीब 422 आम नागरिकों की मौत हो गई। इजराइल ने हमला किया तो जवाब में ईरान ने भी 450 से अधिक मिसाइलें और 1000 ड्रोन इजराइल पर दाग दिए, जिससे तेल अवीव, हाइफा, बीरशेवा जैसे शहर प्रभावित हो गए। ईरानी हमले में इजराइल के करीब 112 सैनिकों की मौत हो गई, तो 2 जनरल रैंक के अधिकारी मारे गए और 128 आम नागरिकों की मौत हुई। ईरान के लिए यह जंग सिर्फ जवाब देने की नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन गई। इजराइल ने हमला किया तो ईरान भी पलटवार करने से पीछे नहीं रहा। 12 दिनों में दोनों तरफ भारी नुकसान देखने को मिला। इजरायली हमले में ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह बर्बाद हो गए। वहीं इजराइल को ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। इजराइल ने 9 ईरानी मिलिट्री बेस को तबाह किया, तो ईरान ने इजराइल के 4 बेस बर्बाद कर दिए। इस जंग में दोनों देशों ने सिर्फ सैन्य नुकसान ही नहीं झेला, इजराइल और ईरान को आर्थिक रूप से बहुत क्षति पहुंची। इजरायली हमले में ईरान के 6 तेल रिफाइनरी और डिपो नष्ट हो गए, वहीं इजराइल का 1 तेल रिफाइनरी और डिपो बर्बाद हुआ। इस जंग में जहां इजराइल को $2 अरब से ज्यादा का झटका लगा, वहीं ईरान को $3.2 अरब की चपत लग गई। ईरान इजराइल युद्ध के 10वें दिन 22 जून को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में शामिल होकर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर वार किया और 60% तक भारी नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध ने दोनों देशों में भारी तबाही मचाई।